नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे और आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, तो अब आपके पास कौन कौन से ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनकी आप तैयारी कर सकते हो और आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि आपने कौन सी गलती नहीं करनी। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो शुरू से अंत तक आपने इसे ज़रूर देखना है। सबसे पहले बात, जो गलती बच्चे करते हैं वो अब अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। तो आपने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी, क्योंकि अगर आप अपनी पढ़ाई छोड़ देते हो तो जिस लेवल पर आप अभी हो वो फिर से आप नीचे आ जाओगे। फिर जब कोई नया एग्ज़ाम आएगा तो आप फिर से पढ़ोगे, तो फिर से आपके वही हाल होंगे, आपसे एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाएगा। तो इसका यही कारण है, आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से नहीं रखते, जिस वजह से आपको दिक्कतें आती है एग्ज़ाम में। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, आपको रीजनिंग में दिक्कत आती है, मैथ में दिक्कत आती है। जीके सेक्शन में बहुत से बच्चों को जो क्वेश्चन होता है वो देखा हुआ लगता है, लेकिन उसका आंसर उन्हें नहीं पता होता। तो यही इसी वजह से होता है कि आप अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हो। तो जैसे ही कोई भर्ती ख़त्म हो जाती है तो आपने बीच में पढ़ाई नहीं छोड़नी। अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है तो आप छोड़ सकते हो, आप आगे की तैयारी कर सकते हो, जैसे डॉक्यूमेंट हो गया या फिर जो भी आगे के प्रोसीजर रहता है। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है तो आपने अब पढ़ाई नहीं छोड़नी, बल्कि आपने किसी नए एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो नए एग्ज़ाम कौन कौन से हैं जिनकी आप तैयारी कर सकते हो? बहुत से एग्ज़ाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इसी साल। बात की जाए एचपी होमगार्ड की, यहाँ पर आपको 995 पद देखने को मिलेंगे। एचपी पटवारी के पद को भरने की यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है। पटवारी के पदों पर आपको यहाँ पर भर्ती देखने को मिलेगी। बीच में और भी ऐसे पोस्ट आते हैं। देखिए, ये भर्तियाँ मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये मेल खाती है एचपी पुलिस कांस्टेबल से। इनमें जो सिलेबस रहता है सेम रहता है जैसा एचपी पुलिस कांस्टेबल में होता है। रीजनिंग पूछी जाएगी, मैथ पूछा जाता है, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश ग्रामर और जीके साइंस, इस प्रकार के क्वेश्चन इनमें भी पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं प्रेफर आपसे यही करूंगा कि आपने अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़नी है। अगर आप पढ़ाई छोड़ लोगे तो जिस लेवल पर आज आप हो, जैसे मान लीजिए जब आपने पढ़ाई शुरू की थी आपको कुछ नहीं आता था, लेकिन आज आप इस लेवल पर हो, लेकिन सफलता पाने के लिए आपको अभी इस लेवल पर पहुंचना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप आज पढ़ाई छोड़ देते हो, फिर से आप इसी लेवल पर आओगे और फिर वही होगा, आप इसी लेवल पर आ पाओगे, आप ऊपर तक नहीं पहुँच पाओगे। तो इसके लिए आपने पढ़ाई अपनी सुचारू रूप से चालू रखनी है। हाँ, ये हो सकता है कि जो समय आप पहले पढ़ाई को देते थे, जैसे मान लीजिए एचपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्ज़ाम से पहले आप 4 से 6 घंटे पढ़ते थे, तो अब आप इतना समय नहीं दे सकते या फिर कोई कारण है, तो आपने 1 से 2 घंटे तो अपनी पढ़ाई को रोज़ाना देना ही है। क्योंकि हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 1 से 2 घंटे तो हम अपने पढ़ाई को दे ही सकते हैं, जिससे हमारा फ्यूचर बेहतर हो सके। अब बच्चे यहाँ पर यही गलती करते हैं, वो पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं। फिर आगे वो यही उम्मीद रखेंगे कि हमसे कोई आगे एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे, आपसे एग्ज़ाम कैसे निकलेगा? तो आपने पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू रखना है। बाकी जो डीमोटिवेट हो गए हो, देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि सेल्फ मोटिवेशन से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। मैं चाहे कितना ही मोटिवेट कर लूँ, वो फ़ायदा नहीं देगी जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहते हो। कितनी भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, जो डीमोटिवेट हो चुके हैं उनके लिए बस यही एक रास्ता है कि सेल्फ मोटिवेशन ढूंढें और खुद से ट्राई करें पढ़ने की, खुद नई चीज़ें पढ़ें। इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। वही बात रही एग्ज़ाम की, तो बहुत से एग्ज़ाम होंगे। देखो अब बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर वो JOIT के एग्ज़ाम भी भरने लग जाते हैं। देखो, ये आपकी लाइन नहीं है। जो एचपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो ऐसे ही एग्ज़ाम ढूंढे जिसमें सिलेबस मेल खाता हो। अब मान लीजिए कोई यहाँ पर क्या करेगा कि वो JOIT का एग्ज़ाम भरने लग जाता है। देखो, JOIT का एग्ज़ाम आप भर लोगे, लेकिन सिलेबस पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। JOIT में कंप्यूटर पूछा जाता है 140 मार्क्स का, और आपने एचपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी की है, इसमें क्या होगा, आप तैयारी कर सकते हो, आप JOIT की तैयारी कर सकते हो, लेकिन इससे क्या होता है कि आपको एक चीज़ पर कमांड रखनी होती है। जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, सबसे बड़ी गलती यहाँ पर यही होती है, बच्चे अपनी फील्ड नहीं पहचान पाते। देखिए, अगर आपका मन कंप्यूटर में ज़्यादा लगता है, आपको कंप्यूटर पढ़ना ज़्यादा इजी लगता है, तो आप JOIT की तैयारी करिए, पुलिस को छोड़ दें। लेकिन अगर आपकी तैयारी एचपी पुलिस कांस्टेबल में अच्छी है, किसी कारण की वजह से आप 1-2 मार्क्स से रह जाते हो, तो आपने एचपी पुलिस कांस्टेबल की फील्ड को ही अपनाए रखना है, अगर आपसे कंप्यूटर नहीं पढ़ा जाता तो। सबसे पहले ये भी यहाँ पर ज़रूरी है कि आपने अपनी फील्ड ज़रूर पहचाननी है और ऐसी गलती नहीं करनी है। बच्चे, मैंने अक्सर यही देखा है कि वो पहले एचपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करेंगे, फिर JOIT की तैयारी करेंगे, फिर अलाइड का एग्ज़ाम आता है, फिर अलाइड की तैयारी करने लग जाते हैं। देखिए, ऐसा एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता। आपको एक फील्ड रखनी होती है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम का अपना एक क्राइटेरिया होता है, अपना एक सिलेबस होता है। तो अगर आप सिर्फ उसी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो आपकी बेहतर तैयारी होगी उसी सिलेबस में। बाकी फिर से मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपनी पढ़ाई को बीच में ना छोड़े। आपके पास हज़ारों मौके अभी और आएंगे, इलेक्शन का समय है, बहुत सी नई भर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। एचपी होमगार्ड, फिर पटवारी, ये कंफर्म है, ये आपको इसी साल देखने को मिलेगी।
या फिर हो सकता है कि 2023 में जनवरी फरवरी के बीच में आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। लेकिन ये भर्तियाँ आएगी ज़रूर, क्योंकि इसमें परमिशन मिल चुकी है, नोटिफिकेशन जारी है, अब काफ़ी जल्द यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो आपने तैयारी अपने सुचारू रूप से चालू रखनी है अगर आप यहाँ पर सिलेक्शन पाना चाहते हो। बाकी मैं आपसे यही एक बात कहूँगा कि कभी भी हारने से कभी भी मत डरना, क्योंकि हार जैसी कोई चीज़ नहीं होती, या तो जीत मिलती है या तो सीख मिलती है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, कभी भी हार या जीत नहीं होती है, या तो सीख मिलेगी या फिर सीख मिलती है। हार जैसी कोई चीज़ यहाँ पर नहीं होती है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। बाकी अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से रखें, जैसे ही कोई नई भर्ती आती है ऑफिशियली अपडेट मैं आपको दे दूँगा। बाकी आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग क्लासेस मिलती है। बाकी इस बार भी आपने देखा होगा जिस बच्चे ने पजल मुझसे तैयार की होगी उसको बहुत ही मदद मिली होगी, क्योंकि मैंने फ्लोर बेस्ड पर ज़्यादा ध्यान दिया था, और फ्लोर बेस्ड के मैंने हर एक टाइप बताए थे। जो परफॉर्मा बनाया जाता है पजल का, कैसे बनाया जाता है, ये भी मैंने आपको 2 बार सिखाया हुआ था, और लगभग आपका बिल्कुल सेम सा क्वेश्चन था। इजी उसमें अप्रोच थी, काफ़ी इजी पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पर दी गई थी, जिस आधार पर हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, मैंने वो सॉल्व करवा के दिखाए हैं कि किस प्रकार से उन्होंने सॉल्व होना था, आप देख सकते हो। बाकी जैसे कोई अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।